हम सब में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम इस दुनिया को समझें, प्रकृति को समझें, ब्रह्मांड को समझें, जानवरों को समझें, ये इंसान कैसे एक्ट करता है, कैसे कार्य करता है, उसका विचार, उसके थॉट प्रोसेस क्या रहते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट है और शायद इसकी वजह से ही हम इंसान हैं, क्योंकि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और यही चीज़ हमें इंसान बनाती है। इसलिए इंसान सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। उसके अंदर जो ये म्यूटेशन आया है, म्यूटेशन मतलब एक बदलाव आया उसकी ब्रेन सेल्स में, उसकी मस्तिष्क की कोशिकाओं में। ये बदलाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ों को और समझना चाहता है, चीज़ों को और जानना चाहता है, वो अपने आसपास चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो नॉलेज इकट्ठी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इन ब्रेन सेल्स में, इन मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम भर ले रहे हैं, ये हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये हद से ज़्यादा जो मैटर इकट्ठा हो रहा है हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में, हद से ज़्यादा जो पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, ये पदार्थ एक तरह से हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं में वियर एंड टियर कर रहा है। ये उनको डिस्टर्ब कर रहा है, ये उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डाल रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, अब उसके पास जो ये समय, इस समय है, ये जो टाइम है, इस समय हमारे पास इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बहुत सारे साधन हैं। आप अभी देख लो, आपके अंदर जरा सा कोई डाउट उठा, आपने गूगल कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया, या फिर आपने यूट्यूब कर लिया, और पहले क्या होता था कि थोड़ा सा हम समस्या के बारे में विचार करते थे, सोचते थे, उसके बाद फिर जब समस्या में ठीक से समझ में नहीं आती थी तो हम उसको छोड़ देते उसके हाल पर, समस्या के हाल पर, अपनी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड उसको हमने छोड़ दिया, जो कि साइंटिस्टों के साथ होता था कि बाद में जब वो शांत हो जाते थे, उनके ब्रेन सेल्स शांत होते थे, मैटर जो होता था उनके ब्रेन सेल्स में वो धीरे धीरे करके पिघलने लगता था, ख़त्म होने लगता था, तो नई इन्फॉर्मेशन आती थी और इन्वेंशन हो जाती थी, आविष्कार हो जाता था। बट आज के समय में ये चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में हम अपने आप को खाली कभी छोड़ ही नहीं सकते। आज के समय में मैंने बताया कि हमारे पास इतने साधन हैं कि हम कंफ्यूज हुए और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम खाली अपने आप को छोड़ने की बजाय हम किसी और साधन की ओर चले गए और वहाँ इस चीज़ के बारे में देखने लगे, इस चीज़ को जानने लगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगे। देन अगेन द सेम ओल्ड पैटर्न इज हैपनिंग। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा, जो विनाशकारी, जिसको हम सोच रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहा है, वो विनाशकारी चीज़ ये आ रही है कि ये जो दौर है ये हमें रोबोटिक बनाता जा रहा है। वी आर बिकमिंग रोबोट्स, नन अनदर देन रोबोट्स, कि समस्या को लेकर बैठना, उस सेंसेशन को महसूस करना, उस सेंसेशन को फील करना, उसके साथ रहना, उस एंजाइटी के साथ रहना उस समस्या की, और उसके बाद उसका अपने आप एक सॉल्यूशन, जब वो शांत होती है, अपने आप एक सॉल्यूशन का निकलना, ये नहीं हो पा रहा है।
और इसकी वजह से विचार, क्योंकि वो समस्या के साथ नहीं रहना चाहता, वो प्रश्नों के साथ नहीं रहना चाहता, वो इस चीज़ से बचने के लिए अपने ही आर्टिफिशियल उत्तर निकालना शुरू कर देता है। और जब वो अपने ही आर्टिफिशियल उत्तर निकालना शुरू करता है, जो कि बिना इंटेलिजेंस, इंसाइट या इंट्यूशन के है, जो सिर्फ बचने का एक तरीका है, एस्केपिज्म है, उसकी वजह से जो प्रभाव जनरेट हो रहे हैं, दे आर वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक। और जो मानव जाति को धीरे धीरे के, शायद किसी ने सही कहा है ये, कि एक समय आएगा कि मानव जाति विलुप्त हो जाएगी, लेकिन वो विलुप्त होगी ना, तो वो खुद की गलती के कारण होगी। वो कोई प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक किसी कारण से नहीं होगी, वो खुद की गलती से विलुप्त होगी। और अभी भी हम उसी कगार पे खड़े हैं। जरा देखो, जरा कोई पागल लीडर अगर एटॉमिक युद्ध शुरू कर दे, तो बाकी के लीडर जो पहले से ही उकसे हुए बैठे हुए हैं, जो पहले से ही भरे पड़े हैं, क्या वो रुक जाएंगे या वो दोबारा बैक हमला नहीं करेंगे? और इससे परमाणु युद्ध, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि अब की बार जो युद्ध होगा ना, वो लोग डंडियों से लड़ेंगे, लकड़ियों से लड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। जहां एक एटॉमिक वॉर स्टार्ट हुआ, ह्यूमंस फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। आज के टाइम पर एटॉमिक बॉम्ब्स वो बॉम्ब्स नहीं है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था। इन टुडे द एटॉमिक बॉम्ब्स आर वे मोर पावरफुल देन एट देयर वर ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा और नागासाकी। उस टाइम से बहुत खतरनाक है हाइड्रोजन बॉम्ब्स। सो ऑफ कोर्स हम इतना डीपली नहीं सोचते, हम अपना इतना हम चीज़ों को गहराई से नहीं सोचते, बट जो आज का सिनेरियो है वो यही है। हमारा पेशेंस ख़त्म हो चुका है, और जब पेशेंस ख़त्म हो जाता है, धैर्य ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो रोबोट्स की तरह बिहेव करता है। फिर उसके पास उसका कुछ नहीं है, फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्ट कर रही है, जैसे रोबोट के अंदर इन्फॉर्मेशन एक्ट करती है ना, जैसे उसको प्रोग्राम कर दो। तो इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? अपने अंदर एक बेहतर बदलाव कैसे लेकर आया जा सकता है? सही एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अकेला इतना सब कुछ नहीं कर सकता। ये एजुकेशन जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्राइज़ रखा हुआ है लोगों को, वो भी महंगा लगता है। लाखों रुपए कॉलेजेस में, मतलब इंस्टीट्यूशन में कर दे रहे खर्च, लेकिन ये चीज़ उनको ऐसा लगता है कि ये क्या मांग लिया। मैं आपको अध्यात्म का क्रैश कोर्स दे रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ बेसिक बातें की हुई हैं जो डेली यूज से रिलेटेड है, कि भाई विचार क्या है, थॉट क्या है, क्या थॉट के बियॉन्ड भी कुछ है, क्या सत्य क्या है, ध्यान क्या है, द्वंद्व क्या है, अवेयरनेस क्या है। ऑफ कोर्स जिसमें चॉइसलेस अवेयरनेस की बात की हुई है, अटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन क्या है, साक्षी भाव, ये सारी चीज़ें, कुल 24 टॉपिक्स हैं। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोस हैं, डाउट क्लियर सेशन है। आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी होगा ये 9773529489। इस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।